नमस्कार दोस्तों, इंडियन कोर्ट में एक बार आपका फिर से स्वागत है ईट स्लीप लो के एक और नए चैप्टर में। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू प्रोटेक्ट योर ब्रांड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, सोचो, एक बार आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया, लोगो डिजाइन किया, ब्रांड का नाम सोचा और अगले ही दिन कोई दूसरा आपके ब्रांड का नाम कॉपी करके बेचने लग गया। आपकी सारी मेहनत जीरो। क्या आपने कभी सोचा है इससे बचने का तरीका क्या है? यही है आज का टॉपिक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा कि आप अपने आइडियाज, ब्रांड और क्रिएटिविटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है आपके दिमाग की क्रिएटिविटी, जो भी चीज आप क्रिएट करते हो, जैसे इन्वेंशन, एक कैची लोगो, एक बुक, एक सॉन्ग या एक यूट्यूब वीडियो, सब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक लीगल शील्ड है जो आपके आइडियाज को कॉपी होने से बचाता है। तो हम आपको बताते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्या क्या टाइप हैं। तो आईपीआर के मेजर 3 पिलर्स होते हैं, जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट इंक्लूड है। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली पेटेंट क्या होता है। पेटेंट ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेंशंस और नए टेक्नोलॉजीज को। एग्जांपल, एप्पल का टच स्क्रीन पेटेंट। पेटेंट यूजुअली 20 साल के लिए होता है। सेकंड वन, ट्रेडमार्क। ये आपके ब्रांड नेम, लोगो, टैगलाइन और पैकेजिंग को प्रोटेक्ट करता है, जैसे नाइक, एडिडास का लोगो या फिर कोको कोला है जो हमारा कोको कोला, उसका यूनिक लोगो। ट्रेडमार्क 10 इयर्स के लिए रजिस्टर्ड होता है एंड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अनलिमिटेड टाइम तक रिन्यू हो सकता है। मतलब 10 साल पूरे होने के बाद आप अपने ट्रेडमार्क को दोबारा रिन्यू करवा सकते हो। थर्ड वन, कॉपीराइट। ये प्रोटेक्ट करता है क्रिएटिविटी वर्क्स, जैसे म्यूजिक, मूवीज, सॉफ्टवेयर या यूट्यूब वीडियोस। एग्जांपल, हैरी पॉटर बुक्स का कॉपीराइट। ये ऑथर की लाइफ प्लस 60 इयर्स तक वैलिड रहता है। ऐसे ही आईपीआर एक्स्ट्रा भी होते हैं, जैसे कि आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्रेशन एक्ट एटसेट्रा इसके अंदर इंक्लूड है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि व्हाई ब्रांड प्रोटेक्शन मैटर्स। अब सवाल ये है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के कोई भी आपका आइडिया कॉपी करके पैसे कमा सकता है। आपका लॉस होगा और मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी भी गिर जाएगी। सोचो, अगर आप एक शू ब्रांड बनाते हो और कोई सस्ती कॉपी करने के बाजार में और आपकी सस्ती कॉपी करके बाजार में बेचने लग जाता है, कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है असली कौन है। यही वजह है ब्रांड प्रोटेक्शन इक्वल टू सर्वाइवल। तो हाउ टू प्रोटेक्ट योर ब्रांड, या आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो अब हम इसके प्रैक्टिकल स्टेप समझते हैं कि आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले अपनी जो आइडेंटिटी है, योर आईपी, उसको देखो आपके पास क्या चीज यूनिक है, लोगो, प्रोडक्ट, म्यूजिक या आपकी कोई इन्वेंशन। सबसे पहले आप उसे आइडेंटिफाई करो। सेकंड चीज, आप उसे फिर रजिस्टर करो, ट्रेडमार्क के अंदर, पेटेंट के अंदर, या फिर अगर आपका कॉपीराइट के अंदर आता है तो आप उसे कॉपीराइट कराओ और उसके लिए आप अप्लाई करो। थर्ड वन, कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करो, जैसे एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स और लीगल एग्रीमेंट्स साइन कराओ जब भी किसी के साथ आप अपना आइडिया शेयर करो। क्या पता कल आपका ही दोस्त आपका आइडिया ना चुरा ले जाए। फोर्थ वन, मॉनिटर करो, मार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहो कि कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा। और लास्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनफोर्स करो। अगर कोई कॉपी करता है तो लीगल नोटिस या कोर्ट एक्शन लो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्फ्रिंजमेंट का सूट फाइल करो। अपने राइट्स के लिए लड़ो। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देता हूँ। देखिए, जैसे ट्रेडमार्क बैटल एप्पल वर्सेस सैमसंग का, जहां डिजाइन और लोगो डिस्प्यूट होते रहे। कॉपीराइट के अंदर भी, जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक लगाते हैं जब कोई उनका कंटेंट बिना परमिशन यूज करता है।
और ऐसा ही पेटेंट में है जो भी फार्मा कंपनीज ड्रग के फॉर्मूला के पेटेंट के लिए लड़ती रहती है। ये केसेस दिखाते हैं कि आईपी आपकी ग्रोथ को सिक्योर करता है, वरना आपकी मेहनत कोई और ले जाएगा। तो आज हमें इस वीडियो से सीखने को मिलता है, इसका ये कंक्लूजन है। तो दोस्तों एक बात याद रखो, आइडियाज आर पावरफुल बट ओनली इफ यू प्रोटेक्ट देम। आप चाहे स्टार्टअप ओनर हो, एक आर्टिस्ट हो या कंटेंट क्रिएटर, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्या आपका आइडिया सिक्योर है या चोरी हो चुका? तो हमें कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको भी अपना ब्रांड प्रोटेक्ट करवाना है तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी ही और लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपने आइडियाज को सेफ रखो और अपनी क्रिएटिविटी को एम्पावर करो। थैंक यू।